हिमाचल प्रदेश को दो मुख्यमंत्री देने वाले और कांग्रेस का गढ़ रहे जुब्बल कोटखाई में इस बार रोहित के हाथ को मिलेगा साथ, नीलम से खिलेगा कमल या रंग चढ़ेगा चेतन का सेब। यह सवाल हर एक शख्स की जुबान पर है। हालांकि अभी इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन अपने अपने कयास सभी लगा रहे हैं। कांग्रेस अपने हिसाब से समीकरण बना रही है तो भाजपा सरकार के दम पर इतरा रही है और आजाद प्रत्याशी चेतन बरागटा संवेदना लहर में दोनों दलों की जड़ें खोदने में लगे हैं। जेएंडके यानी जुब्बल नावर कोटखाई के इस उपचुनाव में इस बार एक पहलू सबसे अलग है कि यहां पर कांग्रेस के अलावा दोनों प्रत्याशियों का प्रचार भाजपा वर्सेस भाजपा है। ऐसे में मतदान का पलड़ा किस तरफ झुकेगा ये तो 2 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो समीकरण बोल रहे हैं वो ये है कि 2 की लड़ाई में फायदा हमेशा तीसरे का ही होता है। अब इससे पहले कि हम मौजूदा समीकरणों की बात करें, नजर डालते हैं जुब्बल कोटखाई के राजनीतिक और चुनावी इतिहास पर। तो जुब्बल कोटखाई को कांग्रेस का गढ़ यूं ही नहीं कहा जाता। यहां पर 1951 से लेकर 2017 तक के विधानसभा चुनावों में केवल 3 बार ही गैर कांग्रेसी उम्मीदवार की जीत हुई है, जिसमें एक बार कांग्रेस के दिग्गज रहे रामलाल ठाकुर ने ही जनता दल से चुनाव लड़ा था और भाजपा को 2 बार स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा ने यह सीट दिलवाई, जबकि रामलाल ठाकुर यहां से रिकॉर्ड 9 बार विधायक बने हैं। अब इन्हीं रामलाल के पोते रोहित ठाकुर जुब्बल कोटखाई से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्होंने नरेंद्र बरागटा को भी 2 बार हराया है और 2 बार ही उनसे हारे भी हैं। चलिए अब बात करते हैं इस उपचुनाव की, जिसमें नरेंद्र बरागटा के पुत्र चेतन बरागटा बीजेपी से टिकट ना मिलने के चलते बागी होकर आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा की कैंडिडेट नीलम सराइक हैं, जबकि कांग्रेस का झंडा रोहित ठाकुर ने ही थामा है। तो इस बार के समीकरण इसलिए कांग्रेस की फेवर में हैं क्योंकि जुब्बल कोटखाई में भाजपा का मुकाबला भाजपा के ही साथ है और कांग्रेस के रोहित ठाकुर चुपचाप अपना प्रचार करने में लगे हुए हैं। बीजेपी को जुब्बल कोटखाई में मुसीबत इसलिए भी है कि इलाके में जो उनकी पार्टी के नेता हैं वो अधिकतर चेतन के साथ चल रहे हैं। हालांकि पार्टी ने चेतन बरागटा को निष्कासित कर दिया है, लेकिन उसका खामियाजा भी उन्हीं के उम्मीदवार को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में जुब्बल नावर कोटखाई हलके की चुनावी तस्वीर ये बन रही है कि बीजेपी आपस में लड़ रही है, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। वैसे भी रोहित लगभग 2 दशकों से अपने व कांग्रेस के लिए लगातार फील्ड में डटे हैं और 2 बार विधायक भी बन चुके हैं, तो उनका दावा इस उपचुनाव में सबसे प्रबल बन रहा है। दूसरी तरफ बेशक बीजेपी सरकार ने पिछले दिनों इलाके में ताबड़तोड़ विकास की गंगा बहाने की कोशिश की हो, लेकिन चेतन को टिकट ना मिलने के चलते इस सब पर पानी फिर गया है। इसके अलावा भी मौजूदा जयराम सरकार में वरिष्ठता के बावजूद नरेंद्र बरागटा को मंत्री पद ना मिल पाने की टीस भी यहाँ के बीजेपी वर्कर और बरागटा समर्थकों में है। इसके चलते भाजपा की राह जुब्बल कोटखाई में इतनी आसान नहीं। इन सब समीकरणों को देखें तो अभी तक जुब्बल नावर कोटखाई हलके में कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। वैसे यह राजनीति है और इसमें अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। अब देखना यही होगा कि बीजेपी जुब्बल नावर कोटखाई में कैसे डैमेज कंट्रोल करती है, कांग्रेस कैसे भाजपा की लड़ाई का फायदा उठाती है और चेतन बरागटा किस तरह से दोनों दलों के बीच से अपने लिए वोट निकालते हैं। हिमाचल प्रदेश के इन उपचुनावों में चारों हलकों पर रोज क्या समीकरण बन रहे हैं, जुब्बल नावर कोटखाई में भाजपा और सरकार किस तरह से अपने लिए राह निकालती है, इन सब समीकरणों के साथ टीएसआर के सियासी संग्राम में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दें इजाजत। जय हिंद, जय हिमाचल।